नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कैवल्य क्लासेस पर। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। कोई वस्तु है दो, लेकिन उनको समान मूल्य पर ही बेची जाए, तब क्या लाभ होगा, कितना हानि होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो हम लोग सीधे पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार को दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अब देखिए, एक टीवी पर 20% लाभ कमा रहा है और दूसरी टीवी पर 20% की हानि, तो इस पर कुल लाभ तथा कुल हानि कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि ही होती है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक पर 20% का लाभ कमा रहा हो और एक पे 20% की हानि, यानी जो परसेंटेज होगा लाभ और हानि का दोनों इक्वल हो, तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो 20% का लाभ और 20% का हानि, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, यह तरीका याद कर लीजिएगा। ऐसे लगेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जो भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो उसका वर्ग बटे 100, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400 बटे 100, काट देंगे तो आ जाएगा 4% की हानि होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इसी पे। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। अब यहाँ 19 रुपये देकर कन्फ्यूज कर दिया होगा। 19 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो वस्तुओं को 99 रुपये में ही बेचा है। तो एक वस्तु पर उसको 10% की हानि होती है और दूसरे पे 10% का लाभ होता है। हानि भी 10% है और लाभ भी 10% है, तो कैसे लगाएंगे। तो हानि कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बटे 100, ठीक। तो 10 दाइन 100 बटा 100, काटेंगे 100 एक बार में, यानी कि 1% क्या होगा, उसको हानि होगा। एक क्वेश्चन और इसी पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक दुकानदार दो घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 5% की हानि। दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो एक पे क्या बोला, 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला, हमेशा हानि ही होती है। तो 5% का लाभ और 5% की हानि कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 बटे 100, डिवाइड करेंगे 0.25% होगा, ठीक। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरे प्रकार के टाइप है इसमें, जब कोई वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ठीक है। अब इतने रुपये में 20 कलम को बेचा, लेकिन उसको क्या किया, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दिया। दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। कितना होशियार है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ। आप बताइए, अगर हम 100 रुपये का 20 पेन ले रहे हैं और 100 रुपये का ही 15 पेन बेच देते हैं, तो 5 पेन का एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो 5 पेन का एक्स्ट्रा मिलेगा वो हमारा क्या होगा, लाभ ही ना होगा। तो कैसे लगाएंगे, पहले क्या कंडीशन था, 20 कलम खरीदा और उसमें से 15 कलम बेच दिया, ठीक है। और कितने, 15 कलम को बेचा, नीचे 15 और गुणे 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 5 हटाएंगे
15 गुणे 100, काटेंगे इसको जब तो आएगा 5×3 15, 100/3%। ठीक, यानी कि 33 सही 1/3% क्या होगा, उसको लाभ होगा दुकानदार को। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि याद कीजिए। तो जो भी हो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी होता है देखा जाएगा। वैसे ऐसे कंडीशन में लाभ ही होगा। ठीक है, तो 25 क्या बोला, 25 वस्तुएं में से 18 वस्तुएं बेच रहा है, घटा देंगे 18 गुणे बटा 100, घटाएंगे कितना बचेगा, बचेगा 7। इसको काटिए, गलती हो रहा है, 2 9 18 और ये 50। ठीक है, 50/9, 350/9। इसको जब हम लोग मिश्र विधि में बदलेंगे तो आएगा 38 सही 8/9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा दिया हुआ है, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। रहीम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है। इसको लगाने के 1 2 3 तरीके और भी हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे जिस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 घटा दीजिए बटे 50 गुणे 100, कितना आएगा, 50 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बटे 50 कम 50 दूनी 100। ठीक है, 2%, 10 दूना 20। जब रिजल्ट माइनस में हो तो समझ लेंगे क्या होगा, हानि होगा, यानी कि 20% क्या होगी, हानि होगी। कितने प्रतिशत का, 20% का हानि होगा। हानि माइनस में नहीं होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं 20% की हानि। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद इसका चौथा पार्ट अगले दिन दिया जाएगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो क्लास तो अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। नमस्कार।